ना थरवा, जो होना था वो हो गया। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? एक और चक्कर लगाते ना, शायद मिल जाए। चल यार 5 चक्कर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं रिजॉर्ट के। जो मिलना था वो मिल जाता। तू अपना मूड ठीक कर, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मूड तो मम्मी डैडी का खराब होने वाला है। अगर उनको पता चल गया ना जाने क्या होगा। खो गया, खो गया, खो गया, हाँ खो गया। 2000 रुपए का ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव कॉर्डलेस हेडफोन तुम कह रहे हो कि तुमसे खो गया। देखो अपने लाडली की करतूत। गलती मेरी है राज, मुझे ना इसको इतने महंगे हेडफोन दिलवाने नहीं चाहिए थे। इसको तो वो रोड साइड पे जो 100 रुपए का हेडफोन मिलता है वही दिलवाना चाहिए। तुम्हें पता मुझे कितना स्ट्रेस हो रहा है? जाकर ढूंढो वो ब्रांड न्यू हेडफोन। अगर नहीं मिला ना तो मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक बार को खोई हुई चीज घर में नहीं मिलती है तो यार रिसोर्ट में क्या खास मिलेगी? ओह गॉड, ओह गॉड। नहीं, मम्मी डैडी को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। ब्रो हम ये बात अंकल आंटी से कितने दिन छुपा लेंगे? छुपाना तो पड़ेगा यार, इस बात को तो छुपाना ही होगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ये बात छुपा सकते हो? क्या छुपाया मैंने? तुमने क्या छुपाया? हाँ बताऊं? खड़े हो, खड़े हो। आउच। ये फटी हुई बनियान मैं डिस्कार्ड कर चुकी थी ना, हाँ? लेकिन तुम फिर भी छुपा कर ले आए। अरे यूजेबल है, और देखो ना इतनी तो फटी है, वो पुरुषन अंदर जाता है ऐसे। ये यूजेबल है, ये यूजेबल है। लो हो गई ये अनयूजेबल। हाँ अब तो ये तौलिया बन गया। राज क्या है ये? दूसरों के लिए खर्चा करना होता है तो तुम बिल्कुल धन्ना सेठ बन जाते हो, लेकिन अगर अपने लिए कुछ लेना हो तो बिल्कुल ऐसे कंजूस मल बन जाते हो। हेलो, वो मैं इसीलिए करता हूँ ताकि तुम मुझे डांट सको। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। हम क्या यहाँ पे संगीत संध्या चल रही, खड़ी क्या हो? बोलो। अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया हो तो मैं बाद में आऊं? डिस्टर्ब ऑलरेडी कर चुकी हो तुम। आओ और बताओ क्या चाहिए। अच्छा काम था मतलब। मम्मा हाँ। ये सस्ती सी सिर्फ 1000 की अगर जीन्स मिल जाती ना तो मजा आ जाता। बिल्कुल भी नहीं सकी, बिल्कुल भी चांस नहीं। इस महीने बजट ही नहीं है, अगले महीने लेंगे। दिस इज नॉट फेयर है मम्मा। अरे आपने अथर्व को झट से 2000 के हेडफोन्स दिला दिए और मैं तो सिर्फ 1000 की जीन्स मांग रही हूँ, तो बजट हिल गया। That's unfair, Dad. It's really unfair. हाँ। नहीं, चलो हाय के नारे लगाते हैं। हाँ। वंदना सरकार, हाय वंदना सरकार, हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बेटी बेटा समान। अगर हेडफोन्स दिलवाए हैं तो जीन्स दिलवाओ। जीन्स भी दिलवाओ, सरकार बचाओ। जीन्स दिलवाओ। अरे बस। बनियान भी दिलवाओ। हाँ। उफ, तुम दोनों बाप बेटी मिलकर वो नौटंकी कंपनी क्यों नहीं खोलेते? बहुत चलेगी। एक्सक्यूज मी, ये नाटक नहीं चल रहा है, ये सत्याग्रह चल रहा है। अच्छा जीन्स दिलाओ, सरकार बचाओ, जीन्स दिलाओ, सरकार बचाओ, जीन्स दिलाओ। सरकार बचाओ। बस। अब वो अथर्वा के लिए 2000 के हेडफोन्स खरीदे हैं तो मैडम के लिए जीन्स तो खरीदनी पड़ेगी। बराबर। अब मुझे बनियान भी चाहिए। लेकिन अगर उस अथर्वा ने 1 साल खत्म होने के पहले अपने हेडफोन्स खराब किए ना तो उसकी शामत आएगी। आएगी नहीं, शामत आ गई है। जो 6 महीने जिद करके हेडफोन्स लेते वो 6 दिन भी इस्तेमाल नहीं किए मैंने। मेरे पास एक तरीका है। क्या तू मुझसे पैसे ले और सेम टू सेम हेडफोन ऑर्डर कर दे? नहीं ब्रो, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। तू दोस्ती में कितनी फॉर्मेलिटीज करता है। लोग दोस्ती में अपनी जान तक दे देते हैं और मैं तेरे लिए एक हेडफोन नहीं खरीद सकता क्या? तू चाहे तो 2% ब्याज दे देना। दोस्त से ब्याज मांगेगा तू? तो मेरे पापा भी लेते हैं। चल फटाफट ऑर्डर कर। ठीक है। अरे मेरा कॉइन पकड़। मेरा कॉइन गया यार। विद्युत देख, 2000 रुपए पकड़। ये 2000 नहीं, ये तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए। यस यस, भगवान जी ने हमारे हेडफोन्स के पैसे वापस कर दिए। इनफैक्ट उससे भी कुछ ज्यादा वापस कर दिए। मतलब ये पैसे तू रखने वाला है? तू नहीं, हम ये पैसे रखेंगे। हमें ये पैसे मिले तो ये हमारे है। तूने देखा कैसे वो कॉइन रोल होते हुए पैसे तक ले आया? हाँ ब्रो, बात तो तेरी सही है। ना वो तेरी जेब से कॉइन गिरता, ना वो रोल होता, ना हम उस तरफ आते और ना हमें ये पैसे मिलते। हमने ये पैसे चुराए तो है नहीं,
और जिसको मेरे हेडफोन्स मिले होंगे उसने भी तो उसको फ्री का माल समझ के ले लिया होगा। तो हमारा भी तो हक बनता नहीं पैसे रख लेने का। वैसे एक बात बता, ये बात मम्मी पापा को बतानी है कि नहीं? ये देखो मुझे क्या मिला, सोसाइटी गार्डन में मिले। इतने सारे पैसे? 20,000 रुपए हैं। ये किसके होंगे? राजू तू एक काम कर, हाँ। तू इसे पुलिस में जमा कर दे। नहीं 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 नहीं, मम्मी डैडी को नहीं बताएंगे क्योंकि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। चल लेट्स ऑर्डर हेडफोन्स। यस, हो गए हेडफोन्स ऑर्डर। सेम टू सेम हेडफोन्स ऑर्डर हो गए, लेकिन ऑर्डर ना तेरे नाम पे है एंड मैंने कैश ऑन डिलीवरी की है। और ये ले, ये 2000 हेडफोन्स के। लेकिन एक बात बता ब्रो, हेडफोन आने के बाद जो पेमेंट होगी उसके बाद हमारे पास ये 8,000 रुपए जो बचेंगे, हम उसका क्या करेंगे? मजा ही आ गया आज तो। एक्सक्यूज मी भैया, हेलो गाइस, ये 2,000 रुपए कहाँ से आए? अब क्या हुआ, कुछ पूछ रहा हूँ? 2,000 रुपए कहाँ से आए? वो डैडी, हुआ ये कि मेरे अंकल, अथर्वा ने मुझसे शर्त जीती है। एक्चुअली हुआ यूं, मैं और अथर्वा फोन में गेम खेल रहे थे और परसों अथर्वा मुझसे जीता और कल मैं अथर्वा से जीता। तो फाइनल होने से पहले मेरे मुंह से निकला, लग गई 2,000 की शर्त। 2,000 रुपए की शर्त? खेल खेल में पैसों की शर्त लगाने को बेटिंग कहते हैं। अंकल, अथर्वा ने भी यही कहा था, इसीलिए वो पैसे भी नहीं ले रहा था मुझसे। हाँ। जब मैंने उसको जबरदस्ती पैसे दिए तो वो मुझे पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खिलाने के लिए ले आया। ब्रो, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नॉट डन अथर्वा, एब्सोल्युटली नॉट डन। ये पैसों की शर्त वर्त कहां से सीखा तुमने? दासानी, कहां पर हो तुम? आ रहा हूं। We need to talk about this. हाँ, रुको। पापा, अथर्वा को मैंने 2,000 रुपए दिए थे, इसीलिए उसके पापा उससे नाराज हो गए। मारो छोरो, वाह, दिल खुश कर दिया बेटा तूने आज, हैं? दोस्ती का फर्ज निभाया तूने। दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ पापा मम्मी। मम्मी पापा, एक प्रॉमिस करोगे? ये अथर्वा के मम्मी पापा को मना लो, वरना उसको बहुत डांट पड़ेगी। अरे मारा छोरा, तू चिंता मत कर, थारे दोस्त को ना कोई नहीं डांटेगा। और ना ये सच बात बोलकर आज तूने अपने बाप को भी अपना दोस्त बना लिया। ज्योति, वरना अभी को तू समझा देना और राजेश भाई को तो मैं समझा ही दूंगा। ठीक है। तू चिंता मत कर। हर्षद भाई प्लीज, आप बच्चों की तरफदारी मत कीजिए। बच्चों ने जो किया वो गलत किया है। गलत ही है राजेश भाई, बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं ना गलत है, लेकिन अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा राजेश भाई? नहीं हर्षद भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आज ये बच्चे वीडियो गेम्स पे शर्त लगा रहे हैं, कल को रियल गेम्स पे शर्त लगाने लगेंगे, बड़े होते होते तो सट्टेबाज बन जाएंगे ऐसे।
नहीं नहीं वंदना भाभी, सट्टेबाज तो मेरा वो जयपुर वाला मुंह बोला भाई था। सट्टे ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। 1 रूम किचन से 1 BHK, 1 BHK से 4 BHK, 4 BHK से सीधा जेल। हाँ? मतलब वो तो बचपन से ही फ्रॉड था। लेकिन ये बच्चे देखिए ना, कितने मासूम है दोनों। लेकिन कुछ नहीं राजेश भाई, छोड़ो ना। बचपन में कौन शरारत नहीं करता है? बताओ मुझे, जवाब दीजिए। बच्चों की शरारत आप मेरी खातिर माफ कर दीजिए ना। चलता है राजेश भाई। सर मेरी बात तो सुनिए आप। नो 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 नो, अब मुझे गलत कुछ चीज- नहीं सुनना है। नो। मार्फतिया, पुलिस को बुलाओ। सर एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? क्या किया क्या है अर्जुन ने? चोरी। मैंने चोरी नहीं की। हाँ, नहीं की क्योंकि मैंने होने ही नहीं दी। क्या हुआ है? धोखा, चोरी हो जाती, पर मैंने रोक ली अपने स्मार्टनेस से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने सिक्स्थ सेंस से। नॉनसेंस वाला आदमी सिक्स्थ सेंस की बात कर रहा है राजेश भाई। What? क्या बोला हर्षद तूने? नो सेंस। सिक्स्थ सेंस नहीं है तेरे में नो सेंस है। पराक्रमी दक्षेश, नो सेंस। अच्छा, एक मिनट दक्कू भाई, हर्षद भाई, एक मिनट शांत रहिए। क्या आप सीधे पॉइंट पर आएंगे और बताएंगे कि हुआ क्या है दक्कू भाई? राजेश भाई, ये अर्जुन मेरी गैर हाजिरी में चोरी के इरादे से मेरे रूम में घुसा। मेरे रूम की छानबीन ये कर ही रहा था कि मैंने रूम में घुस के इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन, क्या ये सच है? नहीं सर, मुझे लगा दक्षेश सर अपने रूम में ही है। इनकी परमिशन लेकर ही मैं इनके रूम में अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। पैसे? That's all राजेश भाई। पैसे के लालच में ये इंसान मेरे रूम में घुसा था। आपके नहीं, मैं अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। मेरी मेहनत की कमाई, मेरी सैलरी पूरे 10,000 रुपए आज सुबह ही मुझे मिली थी। उसके बाद मैं कई गेस्ट के रूम में चाय देने के लिए गया था, इसीलिए वापस सभी गेस्ट के रूम में जाके उनकी परमिशन लेके मैं चेक कर रहा था सर। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है ये अर्जुन। मैं सच बोल रहा हूँ सर, माँ कसम। सर कुछ भी हो जाए पर अर्जुन कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा सर। वो मैं कुछ नहीं जानता। मार्फतिया, तुम पुलिस को बुलाओ अभी के अभी। एक मिनट दक्कू भाई, शांत हो जाइए। हर्षद भाई, जरा दक्कू भाई को लेकर जाइए प्लीज। प्लीज, उनको शांत कीजिए वहां पे। और अर्जुन, तुम मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। पूरी बात स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। किसी को हम पे यकीन नहीं होगा। हाँ ब्रो, सबको यही लगेगा कि अर्जुन भैया के पैसे हम दोनों ने ही चुराए हैं। मैंने सोचा था कि ये पैसे रिजॉर्ट में रहने वाली किसी रिच फैमिली के है। अगर मुझे पता होता ये अर्जुन भैया के है तो फिर मैं इन अंकल को दे देता। लेकिन ब्रो, तूने तो बोला था ये पैसे अपने लक की वजह से मिले। अरे मैं अपने माइंड के थॉट सारे तुझे नहीं बताता। तू छोटा है, तुझे नहीं पता कि ह्यूमन माइंड कितना कॉम्प्लेक्स होता है। तू नहीं समझेगा। अच्छा, एवरी टाइम ना मैं तेरी वजह से फंस जाता हूँ। तुझे बोलना चाहिए था ना कि किसी को पूछ लेते उनके पैसे गिरे नहीं गिरे। लेकिन ब्रो कसूर अपना थोड़ी है। वो तो तेरी जेब से सिक्का गिरा, वो रोल होके वहाँ पे हमें पैसे मिल गए। हमने चोरी थोड़ी की है। वो भी पॉइंट है। मुझे इस बात का डर है कि अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज देख ली ना तो उनको पता चल जाएगा कि हमने ही पैसे उठाए हैं। और तभी दक्षेश सर रूम में आ गए। उनको लगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो ये है पूरी बात। डोंट वरी अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सर वो दक्षेश सर ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएंगे। दक्षेश की बात मतलब पानी का बुलबुला। ये कहाँ से आ गई? तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। मेरी जवानी का जलजला, मेरी जवानी का जलजला। यामिनी भाभी, अर्जुन की हालत नहीं है आपकी शायरी झेलने की। एक्सक्यूज मी? आपकी शायरी की गहराई समझने की। तो ओके। संभालना वहां पे। अर्जुन, ये बताओ कि सैलरी मिलने के बाद तुम कहाँ गए थे? हाँ, सैलरी जेब में रखने के बाद मैं गार्डन एरिया वाले सभी रूम में नाश्ता देने के लिए गया था। पैसे कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए मैंने हर रूम में जाके पूछा। सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं ना राज? हो सकता है कि अर्जुन के पैसे गार्डन में कहीं गिर गए हों और किसी ने लालच में आके अपने पास रख लिए हों। हाँ वंदुरानी, क्वाइट पॉसिबल। अर्जुन, एक बात बताओ, वो जो सैलरी तुम्हें मिली थी वो तुमने वॉलेट में रखी थी या कैश तुम्हारे पॉकेट से सीधा गिर गया था? नोट थे, 2-2 हजार के 5 नोट थे। फुटेज चेक करते। चलो चलो अर्जुन, आओ आओ।
शर्म नहीं आई दोनों को? हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मम्मी मैंने चोरी नहीं की, मुझे पैसे गिरे हुए मिले थे। हाँ तो गिरे हुए मिले थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। तो बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे चुपचाप रख क्यों लिए अपने पास? चोरी ही कहते हैं इसको अथर्वा। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमसे जिसे पूरी करने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी? बेटा मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये नहीं सह पाऊंगा कि मेरा बेटा चोर बने। मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं और पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा, लेकिन बेटा चोरी चोरी कभी नहीं करना। डैडी आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा। पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्लीज एक मौका दे दीजिए। डैडी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा सच में आज के बाद कभी नहीं होगा। अर्जुन के पैसे वापस करो। डैडी सिर्फ 8,000 है, वो बाकी के 2,000 पिज्जा में खर्च हो गए। नहीं सर। अरे भाई तेरे मेहनत के पैसे रख ले। नहीं सर, मेहनत के कमाई के ऊपर अगर एक भी रुपए मैंने लिए तो वो हराम की कमाई होगी। अच्छा ठीक है, ऊपर के पैसे ना सही, लेकिन इन दोनों ने पिज्जा खाकर तुम्हारे 2,000 खर्च किए। कम से कम वो तो रख लो। सर, अथर्व और विद्युत की तरह ना गांव में मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, आकाश और अविनाश। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने इन 2 छोटे भाइयों को तो पिज्जा खिला ही सकता हूं। मैं समझूंगा कि आकाश और अविनाश को मैंने पिज्जा खिला दिया सर। प्लीज। नमन करता हूं मैं तुम्हारी खुददारी को। देखा बेटा, मेहनत की कमाई पर जीने वालों के सामने दुनिया झुकती है। अर्जुन की ये खूबी प्लीज अपनाओ। राज प्लीज कुछ तो खा लो। नहीं बंधु, मुझे भूख नहीं है। डैडी आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। अभी आपने कहा कि आपको भूख नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको दुख है कि आपके बेटे ने चोरी की। दैट मीन्स आपका खाना ना खाने का फैसला अथर्व की चोरी का नतीजा है। कहना क्या चाहती हो सखी? मम्मा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिन हालातों से गुजरते हैं उन्हीं के बेसिस पर फैसले लेते हैं ना। जिस तरह डैडी को दुख हुआ तो उन्होंने नाश्ता ना खाने का फैसला लिया, उसी तरह जब अथर्व को हेडफोन्स खोने का दुख हुआ तो उसने जमीन पर गिरा पैसा रख लेने का फैसला लिया। वो गलत है मगर वो चोर नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सेंसिटिव और समझदार समझता था, पर तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सेंसिटिव और समझदार। आई एम प्राउड ऑफ यू।
हाँ राज, सखी सही कह रही है। हम माँ बाप अगर बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, सच ये भी है कि बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अगर बस हम उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दें। So true, वन्ना भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज से 1 हफ्ते तक आपको मेरे असिस्टेंट्स खाना सर्व करेंगे। हाँ? असिस्टेंट? जी सर, मारफतिया सर ने 2 जूनियर असिस्टेंट को अपॉइंट किया है, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ। असिस्टेंट ए, असिस्टेंट बी। अथर्व विद्युत, आई नो। अथर्व और विद्युत ने मुझे रिक्वेस्ट करके ये 1 हफ्ते की जॉब ली है, अपने अर्जुन भैया को रेस्ट मिले इसीलिए। हाँ? यस। ओ माय गॉड, चाइल्ड लेबर, ये तो गलत है मारफतिया। आई नो एग्जैक्टली यही बात मैंने भी उन लोगों से बोली। तो पता है अथर्व ने मुझसे क्या कहा कि हाँ, चाइल्ड लेबर बिल्कुल गलत है, पर अगर कोई चाइल्ड अपनी मर्जी से प्रायश्चित करने के लिए लेबर करे तो वो तो गलत नहीं है ना। सॉरी पापा, आज के बाद हम कभी भी शॉर्टकट से पैसे पाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। यस डैडी, पैसे की अहमियत और मेहनत की कमाई, इसका हमें बहुत अच्छे से एहसास हो गया। ये क्या है? सर इसका जवाब मैं दूंगा। अथर्व और विद्युत को इस 1 वीक जॉब के लिए 1100 रुपए सैलरी एडवांस में दी गई। इसमें से 1000 रुपए निकालकर उन्होंने अर्जुन को दिए और अपना उधार चुका दिया, और बाकी के बचे हुए 100 रुपए इस एनवलप में है। डैडी, ये 100 रुपए हमारी मेहनत की कमाई है, एंड मेहनत की कमाई तो हमारे मम्मी डैडी के हाथ में ही देनी चाहिए। चलो अथर्व, अब हम बाकियों को भी सर्व करते हैं। आजा। राजेश्वरी, डैडी, आप मेरे हीरो हो, और हीरो का बेटा कभी चोर नहीं बन सकता। कितना रुलाएगा तू अभी? इतना तो टीवी सीरियल की वो बहू भी नहीं रोती जितना हम सब इन 2 दिनों में रोए हैं। अर्जुन को दे के अपने सैलरी की सच्चाई अथर्व विद्युत ने कहा सॉरी दे के दुहाई,